हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ANC 1 न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी पर लेक्चर नंबर सेकंड। और ये जो लेक्चर नंबर सेकंड है वो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और क्वेश्चंस हैं फॉर प्रीवियस ईयर्स। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सारे एग्ज़ाम पर्पज से बना रहा हूँ मैं, और ये काफ़ी हेल्प करेंगी। तो जहाँ तक हो सकता है मैंने आप लोगों की कोशिश की है हेल्प, तो प्लीज़ इसको देखें और उसको समझें, और यहीं से जो है क्वेश्चंस जो है इजीली पुट अप होंगे। तो कोशिश की है, आपको पसंद आएगा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है ORT। अब देखिए, ORT जिसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब देखिए, जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है इसको एक नाम से और जानते हैं ORS। आपने सुना होगा कि अक्सर डॉक्टर एडवाइस करता है कि ORS ले लीजिए, यानी एक तरीके का पानी का घोल होता है ये, ठीक है। ये भी वही है ORT, जिसको फुल फॉर्म बोला गया है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अच्छा, ORS का भी फुल फॉर्म मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। अब देखिए, रिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिकवर करना, किसको? वाटर को। आपको पता होगा कि जो हमारी बॉडी है वो 70% क्या है, वाटर से बनी होती है। और अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर हमें क्या हो, पानी की कमी हो जाए, जिस स्थिति को बोलते हैं, जिस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन, ऐसे में क्या करता है डॉक्टर, कहता है कि ORS ले लीजिए। खासकर बच्चों को या फिर बड़ों को या बूढ़ों को जो प्रॉब्लम होती है तो ORS का घोल देते हैं, ठीक है। या फिर उसको हम बोलते हैं ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। रिहाइड्रेशन का मतलब ही ये है कि रिकवर करना वाटर को। तो इसकी डिफाइन देखते हैं एक बार। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर क्या हो, पानी की कमी हो जाए, यानी लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, स्पेशली दैट ड्यू टू डायरिया। अब देखिए, डायरिया एक तरीके की हम कह सकते हो डिजीज है, जिसमें क्या है, वोमिटिंग, लूज मोशन, ये आम बात हो जाती है इस डिजीज के अंदर, जिससे क्या है, हमारी बॉडी का डायरेक्ट सॉल्ट और वाटर जो है निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। और उसी की कमी पूरी करने के लिए क्या करते हैं, हम ORT लेते हैं या फिर ORS लेते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व ड्रिंकिंग वाटर विद मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ, यानी कुछ थोड़े अमाउंट में क्या होता है, उसमें शुगर डालते हैं और सॉल्ट डालते हैं। घर पे भी हम लोग जो है ORS बना सकते हैं, ठीक है। यानी एक प्योर बॉटल लाइए किसी भी कंपनी की, एंड देन उसमें थोड़ा सा नमक और वाटर, थोड़ा सा सॉल्ट और क्या कहते हैं चीनी यानी शुगर डाल लीजिए और मिक्स कर दीजिए और उसको दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा तब भी कर सकते हैं जब किसी को लूज मोशन हो। इससे क्या है कि शरीर में कमजोरी नहीं आती है। तो बहुत सिंपल है। आई होप कि ये चीज पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज ORT, एक्सप्लेन करिए ORT। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है, बाकी आप और ज़्यादा इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास, वो टर्म है बाइटॉट स्पॉट। अब देखिए, इसको समझते हैं बाइटॉट स्पॉट को। एक्चुअल में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमारी ये आइज होती है और आइज के अंदर एक आपका यहाँ पर है ब्लैक स्पॉट, और ये जो व्हाइटिश पार्ट होता है हमारा, इसमें क्या होता है, ड्राइनेस आ जाता है और ये सूख जाता है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसी को बोलते हैं बाइटॉट स्पॉट। इसको समझते हैं क्या है। इट इज अ स्पॉट, एक ऐसा स्पॉट आ जाना, यानी रेड कलर का स्पॉट होता है, बहुत ज्यादा रेड हो जाता है यहाँ पर आईज। इट इज अ स्पॉट प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ द आई, यानी अपर पार्ट होता है, अपर पार्ट यानी व्हाइट पार्ट ऑफ द आईज, उसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्यों होता है ये, इट इज अ साइन ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी। विटामिन A की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये जो कंडीशन है गेन हो जाती है, यानी आप कह सकते हो डायरेक्टली ये सिचुएशन आ जाती है बाइटॉट स्पॉट। यानी यहाँ पर आइज आपकी खराब होनी शुरू हो गई है, यानी ड्राई होनी शुरू हो गई है, ठीक है। इट एसोसिएट विद ड्राइंग द कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया वगैरह भी ड्राई हो जाता है इससे। और आप ये कह सकते हो, इसी कंडीशन को बोलते हैं बाइटॉट स्पॉट। इस कंडीशन से बचने का भी यही है कि या तो आप विटामिन A का जो है सेवन कीजिए, यानी सोर्स लीजिए, विटामिन A लीजिए, और विटामिन A जो है मिल्क वगैरह में बहुत पाया जाता है, ठीक। तो ये नॉर्मल है इंडिया के अंदर आज भी।
तो क्वेश्चन आ सकता है कि वाइट स्पॉट क्या है, तो सीधा बोल सकते हो इट इज अ स्पॉट प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द आई, इट इज अ साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी से होता है, और इट एसोसिएट विद ड्राइंग द कॉर्निया, कॉर्निया जो है सूख जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा वाइट स्पॉट। ठीक, नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है कैरेटिनिज्म। अब देखिए कैरेटिनिज्म का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इट रेफर टू द कॉन्जेनिटल हाइपो, देखिए कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले मैं छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ ये कंडीशन है, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को मैं। ठीक है, या आप लिख लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा, इसको एग्जाम से पहले आपको हेल्प करेगा। अब देखिए इसको हम करते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा इस टर्म को करने से पहले एक छोटी सी टर्म थोड़ा सा याद रखते हैं, वो कर लेते हैं हम लोग। एक होता है कॉन्जेनिटल डिजीज, पहले एक टर्म है ये, इसको कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको करते हैं कैरेटिनिज्म को। देखिए तो ये अगर एक शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, एक ऐसी डिजीज जो बर्थ के थ्रू जो है बच्चे के अंदर आ जाए, ठीक है, पेरेंट्स से, तो दोज डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसी डिजीज जो बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज। इस शॉर्ट में बताया है, जैसे बहुत सारी डिजीज भी हैं, जैसे आप कह सकते हो स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर टर्नर सिंड्रोम है, इसमें बच्चा थोड़ा सा बौनापन दिखाई देता है इसके अंदर, टर्नर सिंड्रोम के अंदर। ठीक, ये सारी डिजीज जो है कॉन्जेनिटल डिजीज है। चलिए इसको करते हैं हम लोग कैरेटिनिज्म को। अब देखिए कैरेटिनिज्म क्या है, एक ऐसी कॉन्जेनिटल डिजीज जब कब होती है, जब किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो थायराइड है, यानी थायराइड होता है थायराइड ग्लैंड, और वो क्या रिलीज करता है थायरॉक्सिन, या तो थायरॉक्सिन कम हो जाए बॉडी के अंदर, यानी फीमेल के अंदर जो बच्चे को जन्म देने वाली है, या फिर बढ़ जाए उस टाइम पर, तो क्या होता है, जो बच्चा होगा उसको क्या होगा, कैरेटिनिज्म डिजीज होगी। ठीक है, एक तरीके की डिजीज कह सकते हो, एक स्टेट कह सकते हो यहाँ पर। इट रेफर टू द कॉन्जेनिटल थायरॉयडिज्म ड्यूरिंग अर्ली चिल्ड्रन लीडिंग टू स्टैंडर्ड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो बच्चा है वो कैसा होगा, थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेड होगा और ग्रोथ उसकी कम होगी। ठीक है, तो ऐसे में इस सिचुएशन को बोलते हैं कैरेटिनिज्म। ठीक है, आई होप कि चीज़ समझ में आई होगी, तो इससे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये डिजीज़ जो है बच्चों को मिल जाती है पेरेंट्स के थ्रू। ठीक है, और ये कब होती है सिचुएशन, जब थायरॉक्सिन ग्लैंड या तो कम हो जाए, थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है कम हो जाए या फिर बढ़ जाए। क्लियर, उसके बाद आती है हमारे पास स्कर्वी। स्कर्वी को आप शॉर्ट में समझिए, इट इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से क्या है, ये डिजीज होती है, और इसका एक और भी है कि आप कह सकते हो गम्स, यानी जो आपके मसूड़े वगैरह होते हैं उनसे ब्लड आने शुरू हो जाते हैं इसमें। ठीक है, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, और विटामिन सी डायरेक्टली आपको पाया जा सकता है जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे लाइक कह सकते हो लेमन, ऑरेंज, ये सिट्रस फ्रूट। तो इस डिजीज़ को ना होने से बचना है तो सोर्स क्या है, विटामिन सी की लेना पड़ेगा, यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं आपके वो लेने पड़ेंगे। ठीक, कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए एक टर्म है हमारे पास, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पैम। देखिए पैम, चलो पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद आपसे डिस्कस करते हैं कि पैम है क्या। अकॉर्डिंग टू WHO, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, ये तो फुल फॉर्म हो गया पैम का। ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं पैम।
यहाँ इसको हटा देते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, प्रोटीन एनर्जी malnutrition refers to imbalance between supply of protein and energy. According to WHO, protein energy malnutrition refers to an imbalance between supply of protein and energy and the body demand for them to ensure optimal growth and function. देखिए, अब इसको समझते हैं कि पैम है क्या। बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अकॉर्डिंग टू WHO, अच्छा देखिए WHO के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। WHO क्या है, उसके बाद हम लोग इसके पे बात करेंगे। WHO इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये आप कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, जो ये कंट्रीज को टारगेट करके ये कहता है कि आपकी कंट्री के अंदर इतने लोग जो हैं बीमार हैं, इतने लोग जो हैं ढंग से खाना नहीं ले पा रहे। तो इस तरीके की ये कंडीशन जो है बताता है कंट्री वाइज, ठीक है। ऐसा इसलिए भी करता है कि ये पहले ही वार्न कर देता है कि अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम हुई तो इस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी कंट्री में। जैसे आप कह सकते हो लाइक अभी बहुत ही फेमस डिजीज़ है जो फैली हुई है, पैंडमिक है पूरी तरीके से, कोविड-19। तो ये क्या है, WHO ने ही घोषित किया है कि हाँ ये एक डिजीज़ है, ये फैल गई है, इसके लिए क्या है इमरजेंसी लगा दी जाए। तो ये जो है ध्यान रखता है इस चीज़ का, ठीक है। वार्न करता है सारी कंट्रियों को ताकि कोई ऐसे डिजीज़ से जो है बहुत सारे पॉपुलेशन जो है डिस्ट्रॉयड ना हो या किल ना हो इसी डिजीज़ की वजह से, ठीक। तो इसका ये रिस्पॉन्सिबल रहता है सभी कंट्री को बताने के लिए। तो आगे हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये बताते हैं कि पैम। अब देखिए पैम क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO ने ये कहा है कि प्रोटीन एनर्जी malnutrition refers to an imbalance between supply of protein and energy and body's demand for them to ensure optimal growth and function। देखिए बहुत सिंपल, पैम का मतलब क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जब अर्ली एज से बढ़ रहा होता है, जैसे मान लीजिए जो चाइल्ड है 1 to 5 ईयर का है, उसमें क्या है उस बच्चे को एक एडिक्वेट अमाउंट में क्या हो प्रोटीन मिलना चाहिए, जिससे क्या हो एक बैलेंस बने, सप्लाई हो प्रोटीन का, जिससे क्या है उसको एनर्जी मिले ताकि वो अपने ऑप्टिमल ग्रोथ को और फंक्शन को कर सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं पैम, ठीक है। यानी प्रोटीन मिलना चाहिए जिसकी वजह से एनर्जी जो है रहेगा बॉडी के अंदर, और माल न्यूट्रिशन नहीं तो क्या होगा डिजीज हो जाएंगे उसको, माल न्यूट्रिशन। यानी आप कह सकते हो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बच्चों को क्या हो क्या कहते हैं ढंग से प्रोटीन ना मिल पाए, जिसकी वजह से क्या हो डिजीज हो जाए उसको, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी डिजीज होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल में पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक है आपके पास मेरस्मस एक आप कह सकते हो डिजीज है जो कि पैम की वजह से होती है, यानी प्रोटीन ना मिलने की वजह से होती है, और ये होती है ज़्यादातर 2 से 3 साल की उम्र में, ठीक है। इसमें जो बॉडी का स्ट्रक्चर है बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, पेट सा निकल जाता है, बिल्कुल एबनॉर्मल दिखाई देता है जो बच्चा होता है, ठीक है। और एक और डिजीज है जिसको बोलते हैं क्वाशिकोर, वो भी लिख देते हैं हम लोग, क्वाशिकोर।
ठीक है, तो ये आपका जो है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्वाशियोर भी एक डिजीज़ है जो कि इससे होती है पैम, यानी प्रोटीन की कमी से होती है, और ये होती है ज़्यादातर बच्चों के अंदर 1 से 3 साल के अंदर ये डिजीज़। ठीक है, इस बेसिकली ये WHO ने कहा है कि 1 से 5 साल की उम्र तक बच्चों को क्या है, अच्छे से प्रोटीन मिलना चाहिए, इतने ईयर्स के बच्चों को खास करके बॉर्न करके। इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, जिसमें क्या है कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ मिड डे मील भी दिया जाता है स्कूल में। तो वो यही रीज़न है कि क्या कहते हैं, पैम की वजह से, यानी डिजीज़ ना हो जाए उन बच्चों को। ठीक है, बहुत सिंपल है, नहीं तो क्या है, कोई भी कंट्री डेवलप नहीं कर पाएगा, यही कहना है WHO का। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं तो लिखते हैं इसको। अब देखिए टर्म पूछी गई है इसमें, IDD। ठीक है, मैं आपको इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ IDD है क्या। IDD है आयोडीन डेफिशिएंसी डिजीज, ये इसका पूरा नाम है। देखिए, अब जैसे आयोडीन क्या है, एक तरीके का आप कह सकते हो मिनरल है। ठीक है, जो क्या करता है, बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन, यानी आप कह सकते हो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, उसको वर्क कराता है अच्छे से। ठीक है, अगर आयोडीन की हमें कमी हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि जो थायराइड ग्लैंड है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड है वो ढंग से क्या रिलीज नहीं करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। और अगर ये रिलीज नहीं करेगा तो आप कह सकते हो 2 डिजीज हो सकती है। फिर पहली डिजीज है, या तो उसको गॉइटर हो जाएगा। ठीक है, ये डिजीज है। ठीक है, ग्वाइटर के अंदर जो है गला जो है बढ़ जाता है, बाहर निकल आता है, जो गला है स्वेल कर जाता है। ठीक है, और आप कह सकते हो डायरिया या फिर और भी प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो किससे होता है, आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो यहाँ पर एक्सेट्रा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, एक तरीके का थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कराने का काम है, करता है ये। और एक्टिव कराने के बाद क्या है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स रिलीज करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स अगर रिलीज होगा तो बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कह सकते हो सेल का टूटना, डिवाइड होना, ठीक है, ये सारा काम जो है कौन कराता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स कराता है। ठीक है, यानी जितना भी मेटाबॉलिज्म वर्क है। ठीक, तो कई बार सुना भी होगा कि जैसे आईडीडी हो गया, किसी पर्सन को आईडीडी हो गया, तो आईडीडी के बाद जो है क्या होगा, उसको बोलते हैं थायराइड हो जाता है। बोलते हैं ना कि थायराइड है इसको। देखिए, थायराइड भी 2 तरीके के होते हैं, आप कह सकते हो, एक होता है पॉजिटिव थायराइड, एक होता है आपका नेगेटिव थायराइड। पॉजिटिव में कोई पर्सन जो है मोटा हो जाता है, यानी फैटी हो जाता है, और नेगेटिव में आप कह सकते हो कोई जो पर्सन है वो पतला हो जाता है। और वो सारा किसकी वजह से होता है, मेटाबॉलिज्म वर्क। किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो वर्क करता है तो वो मोटा हो जाएगा, और फास्ट वर्क करेगा, ज़्यादा ही फास्ट वर्क करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है उसको ग्वाइटर वगैरह भी डिजीज़ भी हो जाए अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स वर्क नहीं करेगा अच्छे से। ठीक, ये बहुत बड़ी समस्या है आयोडीन की, इस पर आप लिख सकते हो काफ़ी सारा, मैंने आपको समझा दिया है। आगे करते हैं हम लोग। चलिए, थोड़ा सा आपको कुछ विटामिन के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको टिप्स पे याद रहें। देखिए, जैसे मैं कुछ यहाँ पर विटामिन लिख देता हूँ, विटामिन, और यहाँ पर आपको लिख देता हूँ डेफिशिएंसी।
अब देखिए विटामिन का काम तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज है, डिजीज से बचाना होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अच्छा देखिए विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, डायरेक्टली हम बताएं तो आप कहोगे नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। आप ये कहोगे कि रतौंध आती है, हिंदी में इसका मतलब होता है रतौंध और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हो सकता है उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए, यानी आंखों से दिखना कम हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो रात जैसे ही शाम ढले उसको दिखना पूरी तरीके से बंद हो जाए। इसको शॉर्ट में हिंदी भाषा में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंध, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, ए की वजह से। और ए किससे मिलता है, आप कह सकते हो जो सोर्स है इसका मिल्क वगैरह है, ठीक। ये बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए। उसके बाद आता है आपका बेरी बेरी, बी से याद रखना बेरी बेरी। अब देखिए बेरी बेरी डिजीज के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए भूख भी लगना कम हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, थकावट रहती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे आप कह सकते हो टायर्ड रहते हैं और फील अनकंफर्टेबल, ये सारी प्रॉब्लम रहती है बेरी बेरी के। बेरी बेरी भी दो तरीके का होता है, एक वेट होता है, एक ड्राई बेरी बेरी। तो ये भी मैं बताया था थोड़ा सा, ड्राई बेरी बेरी और आप ये कह सकते हो वेट बेरी बेरी। तो कई बार पूछा जाता है बेरी बेरी क्या है, एक तरीके की आप कह सकते हो डिजीज़ है जो कॉज किसकी वजह से होती है, बी की वजह से होती है। और इसमें क्या होता है, भूख वगैरह कम लगती है, ठीक है, दोनों में, ड्राई में भी वेट में भी, ये कह सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बी के ऊपर ही है। बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट में टूटता है, B1 B12, और ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स है बी का B3। B3 को हम लोग नियासिन बोलते हैं, नियासिन, ठीक है। ये पूछा गया एग्जाम में, नियासिन की वजह से कौन सी डिजीज ग्रो कर जाती है। तो आप सिंपल है यहाँ पर, अगर नियासिन नहीं होगा तो आप कहोगे यहाँ पर पेलेग्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा में क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये कह सकते हो किसकी वजह से, B3 की वजह से। B3 यानी नियासिन की वजह से क्या होता है, पेलेग्रा, स्किन डिसऑर्डर होता है। और भी प्रॉब्लम्स शो करने लगता है, जैसे बहुत सारे स्किन के तो बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था A एंड देन B, अब B3। उसके बाद आता है आपका C, जो हमने अभी पढ़ा भी है, स्कर्वी, ठीक है, C से स्कर्वी, ठीक है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट जो है आपके पास है वो है डी। डी जो है उसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, जैसे आप ये कह सकते हो डी ज़्यादातर हमें मिलता है सनलाइट से, ठीक है। ये सनलाइट मैंने बना दिया आपको डायरेक्टली। और ये मिलता है आपका कह सकते हो सिट्रस फ्रूट से, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं। और ये आपका मिलता है, आपका कह सकते हो मीट वगैरह, फिश वगैरह, इनसे मिलता है, ठीक। डी जो है सनलाइट से मिलता है। रिकेट्स, अब देखिए रिकेट्स क्या होता है, जो लेग्स होती है ना, जैसे आप देखेंगे किसी की लेग्स जुड़ गई हैं ऐसे, या फिर किसी की लेग्स जो है बाहर निकल गई हैं, ठीक है, ये लेग्स हैं किसी की पर्सन की, तो उसको ही बोलते हैं रिकेट्स। और ऐसा कब होता है, जब विटामिन डी की कमी हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद एक और है विटामिन के, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। के की वजह से जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती अगर के की कमी हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि पहले बॉडी के अंदर डी बनता है जनरली, और डी के बाद के बनता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और के अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि के जो है कैच करता है कैल्शियम को, इतनी बात याद रखिए। और कैल्शियम और के, विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई चोट वगैरह लग गई है हल्की फुल्की, तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी अगर विटामिन के नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ है तो विटामिन के उसकी बॉडी में कम बनता है, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन भी नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन है उसको शुगर है
तो उसका शुगर का मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या है उसका सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने शुगर बढ़ा हुआ है या मान लीजिए अब नॉर्मल है, अगर हमने कट भी कर दिया हल्का सा, तो ब्लड जो है कंटिन्यूसली बहता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि विटामिन के ढंग से बन नहीं पाएगा, और बन नहीं पाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ब्लड कोगुलेशन करता है, ब्लड क्लॉटिंग करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से। इसको आप पढ़िए और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी जो है क्या कहते हैं समझ सके इस चीज़ को। ठीक है।